Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your homes. Students, today we will read the chapter Little by Little, which is a poem, and this is the poem of Unit 3rd. Students, in this chapter we will read about how the little acorn grew big. And we will read about the journey of a seed in which how he changes in the form of a tree, little by little. So start the poem, and after that we will discuss about the meaning and explanation of this poem. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. So now we will discuss about the meaning and explanation of this poem. Little by little an acorn said. An acorn यानी कि एक ओक ट्री का जो सीड है जिसको हम अकॉर्न बोलते हैं, वह अपनी लाइफ जर्नी हमको यहाँ पर बता रहा है. ही इज टेलिंग अबाउट द जर्नी ऑफ हिज लाइफ, दैट हाउ ही चेंजेस from an acorn into a oak tree. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed. Here यहाँ पर एक अकॉर्न जो है वह हमको अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए कह रहा है कि धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली क्या होता है, एक अकॉर्न ट्री से गिरता है. एक सीड जो है, अकॉर्न सीड जो है वो ट्री से गिरता है और वह जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर गिरता है. लेकिन लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे क्या होता है, वो जमीन के, अर्थ की जो लेयर है सॉइल की, उसके नीचे चला जाता है. मॉजी बेड यानी कि मिट्टी की जो उसका बेड है, जो सॉइल का बेड है, उसके नीचे वो चला जाता है. I am improving every day, and he is telling that every day he is improving, he is changing, hidden deep in the earth away. और ये changes, ये जो परिवर्तन है, ये changes है कहाँ पर होते हैं, hidden deep in the earth away यानी अर्थ के नीचे, है ना, अर्थ के नीचे होते हैं जहाँ पर nobody will see how he is changing. Little by little each day it grew, and little by little and each day it grew, it changes. Little by little it sipped the dew, and gradually what is happening with the seed? He is sipping the dew, he is drinking the water. Downward it sent out a thread like root, and during its journey, इसकी जर्नी के अंतर्गत, इसकी जर्नी के अंदर क्या होता है, इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स. कुछ चेंजेस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, थ्रेड लाइक रूट्स यानी धागे की तरह रूट्स जो है उस सीड से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं. अप टू द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. और कब तक वो रूट्स जो हैं वो निकलती हैं, जब तक कि एक टाइनी, है ना, एक छोटा सा उसका बॉडी जो होता है ना, वो पौधे में, मतलब जब तक वो मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक रूट्स उसकी निकलती हैं और धीरे धीरे जाकर वो एक प्लांट का फॉर्म ले लेता है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, एंड दीज ऑल चेंजेस आर नॉट हैपनिंग विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, बट इसको चेंजेस होने में ईयर्स लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं. आई लिटिल बाय द लिटिल लीव्स अपीयर, एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट सम स्मॉल लीव्स आर
growing, some small leaves are appearing, and the slender branches spread far and wide. And after that क्या होता है कि slender means thin, है ना, पतली पतली ब्रांचेस उसकी जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं, और वो पतली ब्रांचेस फिर स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रंक में चेंज हो जाता है ना। अब वो प्लांट जो है वो प्लांट नहीं है, अब वो जो प्लांट है एक स्ट्रॉन्ग, एक बिग ट्री में वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। और ये चेंजेस कब तक होते रहते हैं? जब तक कि वो अकॉन जो है एक ओक ट्री में नहीं चेंज हो जाता, बदल जाता। जब तक वो अकॉन जो है एक ओक ट्री नहीं बन जाता, तब तक ये चेंजेस होते रहते हैं। एंड आफ्टर बिकमिंग अ ट्री इट शोज इट्स प्राइड टू द फॉरेस्ट। और ये जब ट्री बन जाता है तो अपना प्राइड जो है वो फॉरेस्ट को शो करता है। कैसे करता है? उसका बिग साइज, उसकी लीव्स, अ लॉट ऑफ लीव्स आर देयर नाउ, है ना। जहां पर केवल एक बीज था, अब वहां पर ढेर सारी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, है ना, एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक है, रूट्स हैं। अब वो क्या कर रहा है? वो बीज जो है एक ट्री बनकर फॉरेस्ट की प्राइड को बढ़ा रहा है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू वर्ड्स which I have read in this poem. Hidden, slowly, downwards, slender, mighty, branches, pride, improving, sipped and shoot. Now students, we will discuss about the exercise of this chapter. First of all, there is a reading is fun. We will discuss about the answers of these questions. Name the tree that the acorn grows into. हमको उस ट्री का नेम बताना है जिसमें एक अकॉन जो है वो ग्रो यानी कि चेंज हो जाता है। Then the answer is the acorn grows into an oak tree. एक अकॉन जो है वो ओक ट्री में ग्रो हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक सीड को ग्रो करने के लिए किन किन थिंग्स की नीड होती है? तो अ सीड नीड एयर ऑब्वियसली, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। एक सीड को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है, एयर की नीड होती है एंड सॉइल की नीड होती है, तभी तो उसको प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशंस मिलेंगे। आफ्टर दैट he will improve. And third question is how many describing words can you find in this poem? And students, this you have to search after reading the poem. Some I am telling you: slowly, improving, deep, sipped, tiny, slender, mighty. Okay, and some words you have to search from the poem. Now second activity is talk time. Look at the two pictures, find 4 things that are different about these trees and talk about them. यहाँ पर हमें 2 pictures दिखाई दे रही हैं, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2. ओके, इन पिक्चर्स को हमें जो है कंपेयर करना है और हमको कुछ चीजें बतानी है। तो देखिए, इन द फर्स्ट पिक्चर हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट पिक्चर में हम क्या देखते हैं? द ट्री इन पिक्चर फर्स्ट इज हैप्पी, है ना। ये ट्री जो है देखिए कितना हैप्पी है। द ट्री इन पिक्चर सेकेंड इज सैड एंड क्राइंग। और ये जो सेकेंड ट्री है, सेकेंड पिक्चर का जो ट्री है वो क्या है? क्राई कर रहा है और it is looking very sad. And second thing is the tree in picture 1 is giving a lot of things to us. जो पिक्चर नंबर 1 का ट्री है वो हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है। देखिए, he is giving medicine, he is giving fruits, he is giving vegetable and he is giving shelter to
birds also. And the picture 2 is showing that the tree is not getting anything from us, है ना. हम लोगों को सेकंड पिक्चर में हम ट्री में क्या देख रहे हैं, सेकंड पिक्चर का ट्री में हम ये देख रहे हैं सेकंड पिक्चर में कि हम लोग ट्री को कुछ भी नहीं दे रहे हैं. फर्स्ट पिक्चर में ट्री हमको बहुत सारी चीजें दे रहा है, बहुत सारी हम लोगों की नीड्स को पूरी कर रहा है, लेकिन सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं हम लोग ट्री को कुछ भी नहीं दे रहे हैं. एंड द थर्ड थिंग विच इज डिफरेंट, द नेस्ट इन द पिक्चर 1 इज प्रॉपर इन शेप, है ना. जो नेस्ट है, जो बर्ड्स का होम है, वो फर्स्ट पिक्चर में इन प्रॉपर शेप में हमको दिख रहा है. बट इन पिक्चर 2 इज डैमेज्ड बाय अस. लेकिन सेकंड पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, उनका जो नेक्स्ट है, बर्ड का नेस्ट जो है वो जमीन पर, अर्थ पर गिरा हुआ है. और कॉज इज वी, कॉज कौन है, हम है, बिकॉज वी हैव डैमेज्ड इट. नाउ लेट्स राइट, लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 sentences ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस. हमें 3 चीजें लिखनी है जो हमें पेड़ या ट्रीज जो है वो देते हैं. तो स्टार्ट. द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, है ना. सबसे पहली चीज क्या है, हमको फ्रेश एयर देते हैं, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमको ये फ्रेश एयर देते हैं. सेकेंड थिंग इज दे प्रोवाइड अस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी वो हमको देते हैं. एंड द थर्ड इज दे ऑल्सो गिव अस न्यूट्रिशन विच आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स. वो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं जिनसे हम मेडिसिन्स प्रिपेयर करते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड. See, now look at picture 2, write 3 sentences on how we harm the tree. अब हमें 3 sentences लिखने हैं कि हम जिस तरह से ट्रीज को हार्म करते हैं, यानी हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं. तो कैसे कैसे पहुंचाते हैं हम लोग. वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर बर्निंग एंड अदर नीड्स. हम क्या करते हैं, उनकी ब्रांचेस को कट करते हैं. क्यों करते हैं, बर्निंग के लिए या अदर नीड्स के लिए. सेकेंड, हम लोग कैसे हार्म करते हैं, वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स को खिलाने के लिए हम उनकी लीव्स को प्लक करते हैं. द थर्ड थिंग इज वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेज एंड फर्नीचर एक्सेट्रा. फर्नीचर्स, हाउसेज बनाने के लिए हम उनकी ट्रीज को जो है वो कट करते हैं. नाउ next activity, these words describe part of a tree, write them in the giving space. ये गिविंग स्पेस में, ये जो स्पेस हमें दिया गया है, यहाँ पर हमको ये ट्री के पार्ट्स के बारे में लिखना है कुछ. फर्स्ट इज स्टेम. व्हाट इज स्टेम, स्टेम क्या होती है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री. ये ट्री को जो स्ट्रेंथ देता है, ट्री को स्ट्रेंथ देता है. एंड हेल्प्स इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट, और ट्री को स्ट्रेट रखने में ये उसकी हेल्प करता है. नेक्स्ट वर्ड इज बार्क. व्हाट इज बार्क, इट इज ब्राउन कलर्ड पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टेम. ये एक ब्राउन कलर का पार्ट होता है जो स्टेम पर रहता है. नेक्स्ट इज लीव्स. These are green in color and many in number. They make food for the plants. Leaves, we all know about leaves. Branch, these are parts emerging from stem on which leaves grow. Birds make their nests on them. Next, twigs. What is twigs? These are थिन वीक ब्रांचेस. जो थिक और जो कि थिन और वीक ब्रांचेस होती हैं, वी कॉल इट ट्विग्स. नेक्स्ट इज रूट. दीज आर थिन लाइक थ्रेड
and long parts under the earth which holds the plant in the soil. Next, shoot. The uppermost part of the plant above the soil is called the shoot. Now the last activity, match the opposites. One has been done for you. We have to match the word with their opposites. First is giving as example mighty, and the opposite of mighty is weak. Like this we have to match the word with their opposite. Let us start. Downward. The opposite of downward is upward. Slowly, fast, little, big, slender, fat, mighty, weak, we have already done. Day, night, है ना? The meaning of day is night, we all know. Okay, with this our chapter is finished. Okay, thank you students.